दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं, सुनिए। है कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से। तो हमको हर तरीके से दवाई लेकर भी जैसे भी करना है उसको कम करना है। कई सारे लोगों को ये है, डायबिटिक जो है खासतौर से, वो पहले गोली लेते थे, स्टीरॉयड लेने से उनका एकदम से शूटअप कर गया और ज़्यादा शूटअप कर गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तो लगाते हैं, जब घर चले जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, वो गोली पे रहते हैं। इतना बड़ा रिस्क ना लें, शुगर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंजेक्शन छूट जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में छूट जाएगा। तो दो चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि एक तो स्टीरॉयड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक डॉक्टर कहें बहुत ज़रूरी हो तभी लें, अपने आप से बिल्कुल ना लें। स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हैं तो पूरी तरह से केयर रखें इसके ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दूसरी चीज़, अपना ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, उसको एनवायरनमेंट मिलता है एकदम से एक्सप्लोड करने का, बढ़ने का। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के अंदर क्योर बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा है कि प्रिकॉशंस लिए जाएँ। ब्लैक फंगस की जो दवाई है दिल्ली में बहुत लोग, दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज़ मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे। हालांकि वो ब्लैक फंगस को लेकर जरूर लोगों को एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वैक्सीन की कमी बहुत ज्यादा है। 150 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं लगने वाली है। 65,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दिल्ली के पास में बाकी है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है। मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ और अब खबर यह है कि अब वैक्सीनेशन सेंटर्स ही बंद हो रहे हैं। 150 सेंटर्स ऐसे हैं जो आज के दिन से बंद हो गए हैं और कल तक की वैक्सीनेशन बकाया है। 65,000 के करीब जो वैक्सीनेशन है वो बकाया है, यानी कि एक दिन की वैक्सीनेशन के बाद फिर सभी वैक्सीनेशन पर इसी तरीके से ताले लग जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स तो हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है। और अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है इस बात से कि ये पंडारा रोड का नवयुग स्कूल है जहां पर सेंटर बनाया गया था, जिसमें 3 साइट्स हैं। हम आपको दिखाते चलते हैं कि इस स्कूल में 3 साइट्स हैं, लेकिन आलम यह है कि सभी साइट्स बंद पड़ी हैं। आज से 150 साइट्स बंद हो गई हैं, उनमें से 3 साइट्स इसी स्कूल में थी और कहा यह जा रहा था कि यहां पर साइट्स बढ़ाई जानी थी, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी हुई तो फिर वैक्सीनेशन की कमी के चलते इन साइट्स को बंद कर दिया गया है। कोवैक्सीन बीते 9 दिन से पहले ही नहीं मिल रही है और अब जो है कोविशील्ड, क्योंकि यहां पर कोविशील्ड लग रही थी और कोविशील्ड की साइट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां सन्नाटा पसरा है और दरवाजे बंद हैं। स्थिति आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके की है। वैक्सीनेशन एक दिन का बकाया है, सिर्फ वैक्सीन जो है एक दिन की बकाया है और उसके बाद ये जो ताले हैं वो न सिर्फ 150 सेंटर पर बल्कि जो 300 से ज़्यादा साइट्स चल रही थी उन पर लटके हुए नज़र आएंगे। ये पूरा जो स्कूल है ये भरा रहता था लोगों से, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने का उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा देखा गया और लगातार मामले बढ़ रहे थे। इसके चलते इन साइट्स पर भीड़ जुट रही थी, लेकिन पहले स्लॉट मिलना मुश्किल था और अब तो वैक्सीन मिलनी ही दिल्ली के लिए मुश्किल हो गई है, जिसके चलते अब ये साइट्स बंद कर दी गई हैं और अगर इसी तरीके से आलम रहा तो फिर दिल्ली वालों को टीका नहीं लग पाएगा, क्योंकि कल से दिल्ली के सभी सेंटर्स बंद हो जाएंगे अगर आज वैक्सीन ना मिली तो। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।